आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पद्यांश के सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। जैसे पद्यांश किसको बोलते हैं, जो कविता सेक्शन से आता है यानी पोएट्री सेक्शन से। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल क्लास 11 की एग्ज़ाम है हिंदी और इंग्लिश की, जिसमें कि हिंदी में से एक पद्यांश आने वाला ही है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पद्यांश किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो पद्यांश सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग जो पद्यांश दिया रहता है उसको शुरू से लास्ट तक एकदम हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि सभी क्वेश्चन के एक देखेंगे और चारों ऑप्शन को देखेंगे कि कौन वाला ऑप्शन ये वाला फॉलो कर रहा है। अगर इसमें इसके बाद भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा तो उसके बाद फिर हम लोग जो पद्यांश दिया रहेगा उसमें जाएंगे। तो कितना तरीका है पद्यांश सॉल्व करने के तरीका 3। सबसे पहले हम लोग पद्यांश को शुरू से लास्ट तक पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को देखेंगे। चारों ऑप्शन में अगर बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो फिर हम लोग पद्यांश से देंगे कि किस जगह पर ये बात तो लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग एक एक पद्यांश को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पद्यांश को। जैसे यहाँ पर हम कुछ पद्यांश ले रहे हैं क्लास 11 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आने वाला है कल के एग्जाम में, ये सब आने वाला है। और तरीका भी तो हम सीख लिए और आगे भी देखेंगे कि किस तरह का सॉल्व करने का तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पद्यांश को एकदम बारीकी से ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसे क्या है कि एक नंबर पद्यांश, जैसे प्रकृति ने नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्यों के बल से, सदा हारती हुआ मनुष्य के उद्यम से श्रमजल से, ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धाते वीर कुअंगे भाले के बहा भ्रुवों से पानी, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। तो हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न जैसे क्या है, एक नंबर कि प्रकृति मनुष्य के आगे कब झुकती है। तो ये बात देखिए पैसेज में दिखाई है कि प्रकृति मनुष्य के आगे कब झुकती है। तो जैसे हम लोग पैसेज यहाँ पर पढ़े हैं, जैसे इस जगह पर क्या था कि प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती हो मनुष्य के उद्यम से और श्रम जल से। मतलब यहाँ पर बात कहेगी कि वो हारती है, मतलब हारती है न झुकती है मनुष्य के उद्यम से और श्रम जल से। तो कौन सा ऑप्शन में है कि मनुष्य के उद्यम श्रम जल से आगे, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि भाल के कु अंक से कवि का क्या तात्पर्य है। इसमें 4 ऑप्शन आपको है, जैसे बुरी किस्मत, बुरी आदत, बुरी सपना, बुरी काम। अगर यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वही दे देंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम पैसेज में जाएंगे। तो पैसेज में जैसे जाएंगे यहाँ पर, तो पैसेज यहाँ पर है जैसे कुकर्म। तो कुकर्म कहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कु अंक यहाँ पर लिखा है तो कु अंक भाल के। उसके बाद है वह भावों से पानी, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। देख ले उस समय क्या पता चलता है कि कुअंक। तो कुअंक का क्या हो जाएगा, बुरी किस्मत। जैसे बुरी किस्मत है कि पाप और शास्त्र का शोषण जिसे रखता है दबाई कि जब बुरी किस्मत तो बुरी किस्मत ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न जाता है 3 नंबर। 3 नंबर है कि ब्रह्मा का अभिलेख कैसे लोग पढ़ा करते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। तो कैसे पढ़ा करते हैं, निरुद्देश्य लोग, सचमी लोग, निरोधमी लोग, असाध्य लोग। तो ब्रह्मा का अभिलेख कैसे लोग पढ़ा करते हैं, जैसे यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन पैसेज में। जो यहाँ पर लिखा है, जो पद्यांश के ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते हैं निरुद्यमी प्राणी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो निरुद्यमी प्राणी कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पर, निरुद्यमी प्राणी, प्राणी यानी लोग, निरुद्देश्य लोग, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं 4 नंबर प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न है कि भाग्यवाद किसका आवरण है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है, पुण्य, सत्कर्म, दुष्कर्म, पाप। तो भाग्यवाद किसका आवरण है, पाप का, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इस काव्यांश से क्या प्रेरणा मिलती है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन 1 है मेहनती और आत्मनिर्भर बनने की, ऑप्शन 2 है आलसी और प्राश्रित बनने की, ऑप्शन 3 है बाचाल और बलिष्ठ बनने की, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा तो फिर से हम पैसेज के एक बार पढ़ लेंगे। पैसेज क्या था हम लोगों का यहाँ पर कि पैसेज था यहाँ पर कि प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्यों के बल से, सदा हारती है मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से, ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंग भल के वही भूवो से प्राणी, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र का, जिससे रखता। उसके बाद है जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। तो इससे हम लोग को क्या क्या पता चल रहा है कि मेहनत करेंगे तो मेहनत और आत्मनिर्भर बनने की इसमें बात बोल रहा है। तो मेहनत और आत्मनिर्भर बनने की कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। उसी तरह आप देखते हैं 2 नंबर पद्यांश।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पद्यांश बनाने का नियम। सबसे पहले पद्यांश को शुरू से लास्ट तक हम पढ़ लेंगे। तो शुरू से चलिए पढ़ लेते हैं। क्या है पद्यांश? पद्यांश है यहाँ पर, नौजमाना आज का युग धर्म शक्ति उपासना है, बस बहुत अब हो चुकी है शांति की चर्चा, यहाँ पर हो चुकी अति ही अहिंसा तत्व की चर्चा, यहाँ पर ये मधुर सिद्धांत रक्षा देश की पर कर ना पाए ऐतिहासिक सत्य है, यह सत्य अब पहचानना है कब। ये पैसेज है यहाँ पर पद्यांश है। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न जैसे एक नंबर प्रश्न है कि कवि किससे संबंधित कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन है, नौजवानों को, वृद्धि को, महिलाओं को, बच्चे को। तो देखिए पद्यांश देखिए कि नौजवानों को, यहाँ पर आदमी स्पष्ट लिखा गया है नौजवानों को। तो नौजवान यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि कवि किसकी उपासना की बात करता है। 1 नंबर ऑप्शन है शांति की, 2 नंबर ऑप्शन है अहिंसा की, 3 नंबर ऑप्शन है शक्ति की, 4 नंबर करुणा की। तो देखिए नहीं समझ में अगर नहीं आ रहा है तो फिर से हम पढ़ेंगे कि नौजमाना आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। तो किसकी उपासना की बात करते हैं? शक्ति की, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है। तो शक्ति की, शक्ति यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर कि वर्तमान युग का धर्म क्या क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, अहिंसा को बढ़ावा देना, शक्ति का प्रयोग करना, शांति की चर्चा करना, उपदेश देना। देखिए पद्यांश जो है उसको पद्यांश अनुसार ही हल करना है। तो वर्तमान युग के धर्म क्या है, जैसे इसमें लिखा होगा, जैसे पद्यांश हम देख लेते हैं कि आज का युग धर्म शक्ति उपासना है, बहुत बहुत अब हो चुके। तो धर्म शक्ति बोल रहा है, तो धर्म शक्ति का प्रयोग करना। तो धर्म शक्ति का प्रयोग करना ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है, शांति का प्रयोग, 2 नंबर शक्ति का प्रयोग, 3 नंबर करुण चिंतन, 4 नंबर प्रेम निवेदन। तो कविता का शीर्षक क्या है? शक्ति का प्रयोग। देखिए बार बार यहाँ पर शक्ति की बात हो रही है जो पद्यांश में है कि आज का धर्म शक्ति उपासना है, बस अब हो चुकी है। तो शक्ति की बात हो रहा है, तो इस कविता का शीर्षक क्या हो जाएगा? शक्ति का प्रयोग। तो शक्ति का प्रयोग कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। हो गए। अब देखते हैं अगला पद्यांश को। तो जैसे 3 पद्यांश है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू से लास्ट तक इसको पढ़ लेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे पद्यांश यहाँ तक है पद्यांश क्या है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना सब सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के। तो देखिए पैसेज हम पढ़ लिए पद्यांश को, उसके बाद हम एक एक प्रश्न को हल करेंगे। जैसे क्या है, 1 नंबर प्रश्न कि शांति कब संभव है। तो 4 ऑप्शन हम देखेंगे। एक नंबर ऑप्शन है सुख भाग जब समय हो, 2 नंबर है सुख भाग जब सम ना हो, 3 नंबर है किसी को अधिक मिल जाए, 4 नंबर है किसी को कम मिलने पर। तो और इसको पद्यांश के अनुसार हम हल करेंगे कि शांति कब संभव हो। तो यहाँ पर जैसे दिया है कि पद्यांश में शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना हो, यानी शांति तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम सुख भोग ना हो। ये बात लिखा हुआ है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर जैसे 1 में सुख जब सम हो, तो यानी शांति कब संभव होगा? जब सुख सम हो, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 2 नंबर देखते हैं हम लोग। 2 नंबर है जैसे न्यायोचित का क्या अर्थ है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। 1 नंबर ऑप्शन है न्याय के अनुसार उचित, 2 नंबर है न्याय के अनुसार अनुचित, 3 नंबर है न्याय द्वारा प्राप्त, 4 नंबर है न्याय नहीं करना। तो न्यायोचित का क्या अर्थ है? न्याय के अनुसार उचित, ये तो एक व्याकरण सेक्शन से भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है कि तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होती है। इसमें 4 ऑप्शन है समझ जीतने या आत्मोत्कर्ष करने की, 2 नंबर कल्पना करने की, 3 नंबर है आदेश देने की, 4 नंबर है भागने की। तो तेजस्वी युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध जीतना क्या? तो युद्ध जीतना किस में? समझ जीतना और आत्म उत्सर्जक करने की, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 4 नंबर की शांति का विलम्ब शब्द क्या है। 4 ऑप्शन है। 1 नंबर है अशांति, 2 नंबर है सुखांत, 3 नंबर है विशांति, 4 नंबर शाम। तो शांति का विलम्ब क्या है? ये व्याकरण से आप लोगों का शांति का विलम्ब क्या होता है? अशांति, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर है कि समर शब्दों का क्या अर्थ है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। 1 ऑप्शन शाम, 2 नंबर ऑप्शन युद्ध, 3 नंबर समरस, 4 नंबर अमर। तो समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध। जैसे पद्यांश के अनुसार, पद्यांश में जैसे यहाँ पर बोल रहा है, जैसे हम लोग का
कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख ना भोग सब हो, ना ही किसी को बहुत अधिक हो, ना ही किसी को कम हो, न्याचित अधिक दंड में लड़के तेजी से छीनते समर को जीत खुद की, यानी युद्ध की बात है समर का मतलब। तो यहाँ पर युद्ध कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला देखते हैं 4 नंबर और एक तो देख लेते हैं। देखिए ये पद्यांश है, तो पद्यांश हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम शुरू से लास्ट तक बारीकी से पढ़ लेंगे। क्या है पैसेज पद्यांश यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर पद्यांश है कि अब रजत स्वर्ग मंजिलों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जगल में झरवरी झूली, फले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो पढ़ ले शुरू से लास्ट तक। उसके बाद प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न जैसे यहाँ पर एक नंबर प्रश्न है कि कोयल की मतवाली होने का क्या कारण है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। एक नंबर ऑप्शन है वृक्ष के फल से लड़ जाना, 2 नंबर सारा संसद कातिहन होना, 3 नंबर वृक्ष का नाश होना, 4 नंबर है वृक्ष का प्रचार होना। तो यहाँ पे क्या है, कोयल का मतवाली होने का क्या हाथ है। तो देखिए इसमें क्या है कि वृक्ष का हर जगह पर वृक्ष के फल से लद होने का, जैसे बहुत सारे फल का नाम हुआ है, तो वृक्ष का फल से लद जाना यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर हम देखते हैं। 2 नंबर है कि इस कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है ग्रीष्म ऋतु, 2 नंबर है शरद ऋतु, 3 नंबर है बसंत ऋतु, 4 नंबर है वर्षा ऋतु। तो देखिए हम लोग फिर नहीं समझ में अगर नहीं आ रहा तो पैसेज को हम पढ़ लेंगे शुरू से लास्ट तक। तो देखिए इसको पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि रजत स्वर्ग मंजिरों से लद गई आम्र तल की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, मखे कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झोरे वाली झूड़ी, फले आलू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि बसंत ऋतु में हरियाली आते हैं, फूल खिलते हैं, पेड़ में पत्तियां नया नया आने लगते हैं, पक्षियों की आवाज़ आने लगती है। तो ये कौन से ऋतु में है, बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि किस चीज़ से आम की डाली लदी हुई है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है स्वर्ण मंजिरियों से, 2 नंबर है स्वर्ण आभूषणों से, ऑप्शन 3 है स्वर्ण कंगन से, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए हम देख लेते हैं पद्यांश को। तो जैसे पद्यांश है यहाँ पर, अब रजत स्वर्ग मंजिरों से लद गया आम और ताल के दारे। तो यहाँ पर बोला गया कि स्वर्ग मंजिरों से, तो स्वर्ग मंजिरों कौन सा ऑप्शन में है, जैसे स्वर्ण मंजिरों से ऑप्शन नंबर 1 में है, ये स्वर्ग मंजिरियों है यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर की इस काव्यांश का शीर्षक दे, मतलब क्या इसका सटीक शीर्षक होगा। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है बसंत का परिचय, ऑप्शन 2 है बसंत की कहानी, ऑप्शन 3 है बसंत का आगमन, ऑप्शन 4 है बसंत का बेला। तो इस कविता का शीर्षक क्या होगा, बसंत का आगमन। जब बसंत ऋतु आने हो तो क्या पेड़ पौधे में नए नए हरियाली आती है, पौधे में पत्तियाँ उगना आता है, शुरू हो जाते हैं, फूल आना शुरू हो जाते हैं, यानी बसंत का आना शुरू हो जाता है। तो बसंत का आना यानी बसंत का आगमन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका निचोड़ क्या हो जाएगा, पद्यांश को सॉल्व करने के पहले भी बात कर चुके हैं कि पद्यांश हल करने का सही तरीका है, सबसे पहले हम लोग पद्यांश को शुरू से लास्ट तक पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और कौन सा ऑप्शन में ये आ रहा है। और उसके बाद भी अगर हमको समझ में नहीं आया तो फिर से हम लोग एक बार शुरू से लास्ट तक पद्यांश को पढ़ लेंगे। तो 3 तरीके से हम लोग पद्यांश को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।